नमस्कार मित्रों, केवीएम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं अनुच्छेदों से हकीकत तक। और इस भारतीय संविधान में क्या चीज सबसे पहले हम जो है वो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप मेरे यानी कि कुलदीप बागड़ी के साथ जो है वो आप जुड़ जाइए संविधान को अनुच्छेदों से हकीकत तक पढ़ने के लिए। देखिए, हम पूरा डिटेल से संविधान जो है वो क्या कि इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने जाना सबसे पहले कि संविधान क्या होता है। उसके बाद हमने संविधान सभा कैसे बनी उसके बारे में जाना। और कल हम पढ़ रहे थे कि ये जो संविधान सभा है उसमें कौन कौन से सदस्य थे। उसकी पहली बैठक पढ़ ली, द्वितीय बैठक पढ़ ली, तीसरी बैठक भी हमने पढ़ ली थी। और तीसरी बैठक में क्या हुआ था, तीसरा जो अधिवेशन हुआ संविधान सभा का वो 13 दिसंबर 1946 को क्या कि संसद भवन में हुआ। और उसमें हमारे पंडित नेहरू जो थे उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भावी संविधान की रूपरेखा थी कि हमारा संविधान कैसे बनेगा। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप मानी जाती है। तो याद रखिए, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप मानी जाती है। तो कई प्रश्न आते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था। तो याद रखिए, पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि हमारा भावी संविधान कैसे बनेगा। तो इसमें पंडित नेहरू ने कहा कि हमारा संविधान कोई एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, अपितु इसमें कुछ समितियां बनाई जाएंगी। और मित्रों, इसमें 8 प्रमुख समितियां और 15 अन्य समितियां बनी थी। कई बार इन समितियों से एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है और इनसे प्रश्न आता है कि कौन सी समिति थी और उसका अध्यक्ष कौन था। ये प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमुख समितियां कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, कल जहां आपने खत्म किया आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उसके बाद जो है वो आप जो है जो अभी हम आगे लिखते हैं उसको आप लिखिए। देखिए, हम बात करते हैं 8 प्रमुख समितियां थी और क्या कि 15 अन्य समितियां थी। सबसे पहले हम प्रमुख संविधान निर्मात्री समिति और उसके अध्यक्ष की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, आप ऐसा याद रखिए कि संघ मतलब सेंटर और केंद्र में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो संघ संविधान समिति जो है, जिसमें भी संघ शब्द लग जाए तो आप ये समझ जाइए कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो संघ जिसके नाम के आगे लग जाए तो उसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। संघ शक्ति समिति जो है इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसके अलावा वार्ता समिति जो है इसका अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो 3 प्रमुख समितियों का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि ये तो संघ की बात आ गई, एक आता प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति, तो आप याद रखिए प्रांतों का एकीकरण का जिम्मा जो है वो सरदार पटेल ने लिया था। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल था। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, वार्ता समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, सरदार पटेल था। मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए उसको भी कि प्रांतीय संविधान समिति उसका अध्यक्ष सरदार पटेल था। एक समिति थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल था और इसमें 54 सदस्य थे। मित्रों देखिए, यह सबसे बड़ी संविधान निर्मात्री समिति थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी संविधान निर्मात्री समिति कौन सी थी। तो सबसे बड़ी संविधान निर्मात्री समिति जो है वो
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी, जिसका अध्यक्ष सरदार पटेल था और इसमें 54 सदस्य थे। और यही नहीं, इसकी 2 उप समितियां भी थी। एक तो मूल अधिकार उप समिति थी जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के पास में थी, और अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसकी अध्यक्षता HC मुखर्जी किया करते थे। इसके अलावा एक संचालन समिति थी। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और याद रखिए, हमारी संविधान सभा जो है उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता है, अगली समिति की बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी था, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। देखिए 2 बातें आती है। एक तो आती है संचालन समिति। अगर आपसे पूछे संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वो तो था, संचालन समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति आपसे पूछ ले तो आपको बताना KM मुंशी था। इसके अलावा देखिए सर्वोच्च न्यायालय समिति है, इसका S वारदाचार्य था, और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, इसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए ड्राफ्ट कमेटी के बारे में प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्ट कमेटी, जिसको मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसको प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। यह ड्राफ्ट कमेटी हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं 5 सेकंड का समय जो है वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए प्रारूप समिति की अगर हम बात करते हैं तो प्रारूप समिति जो है यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, पहले ही आपको बता चुका हूं। और इस प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो आप याद रखिए, ये जो प्रारूप समिति है इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको हम ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको हम मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, मसौदा समिति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये जो प्रारूप समिति है ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई, तो प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई। इसमें सदस्य संख्या 7 थी, 7 सदस्य थे। और वो 7 सदस्य कौन कौन से थे, याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। काफी बार प्रश्न आया है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। यहां मित्रों कई लोग गलत कर देते हैं और कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। वहां पर संविधान सभा के अध्यक्ष कई लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता देते हैं, जो गलत है। याद रखिए संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, संविधान सभा का अध्यक्ष। और ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो भीमराव अंबेडकर था। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी जो है इसके 7 सदस्य थे। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखने हैं कि इसके ये जो 7 सदस्य थे, 7 के 7 जो हैं वो गैर कांग्रेसी थे। ये तब की राजनीति और आज की राजनीति में अंतर है मित्रों। यानी कि उस वक्त प्रारूप समिति में उन लोगों को भेजा गया जो योग्य थे। ये नहीं देखा गया कि हम इस, जैसे आप देखिए उस वक्त कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेस को क्या कि कांग्रेस चाहती तो सारे सदस्य अपने प्रारूप समिति में रख सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया कांग्रेस ने। जो योग्य थे उनको प्रारूप समिति में रखा गया। इसका मतलब यह है कि उस वक्त राजनीति एक धर्म था और वर्तमान में उल्टा हो चुका है, अब धर्म एक राजनीति हो चुका है। तो देखिए मित्रों,
हम बात करें इस प्रारूप समिति के सारे सदस्य जो हैं वो कौन से थे, वो गैर कांग्रेसी थे। इसमें आपको कुछ बातें और भी याद रखनी है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एन माधव राव ने बीएल मित्र की जगह ली थी। बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस कारण उन्होंने इससे अपना त्याग पत्र दे दिया था। वहीं डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में टीटी कृष्णमाचारी जो है इन्होंने जगह ली थी। तो ये प्रारूप समिति है जिसको ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा समिति के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई। सदस्य संख्या 7 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ए के अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। एन माधव राव थे जो बीएल मित्र की जगह ली। टीटी कृष्णमाचारी थे जो जिन्होंने डीपी खेतान की बात क्या की जगह ली। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो आप जो है इनको अच्छे से जो है तैयार कीजिए और इसके नोट्स बनाइए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए मित्रों, संविधान का प्रभाव में आना। ये जो प्रारूप समिति थी इसने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अपना प्रारूप जो है वो रख दिया बनाकर। अब देखिए 7 लोगों ने संविधान बनाया, तो वो पूरे देश पे लागू नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने प्रारूप बनाया, उसको संविधान सभा में रखा गया और उस प्रारूप पर 3 प्रकार के वाचन हुए, 3 बार वाचन हुए उसके संविधान सभा में। तो भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप जो बनाकर रख दिया प्रारूप समिति ने। तो इस पर पहला वाचन जो है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। 5 दिन ये वाचन चला और इस 5 दिन के अंदर याद रखिए कि प्रारूप को संविधान जो है उसको सरसरी नजरों से पढ़ा गया। उसके बाद दूसरा प्रारूप हुआ, दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी कि लगभग 11 महीने तक चला और इसमें संविधान के एक एक शब्द पर बहस हुई और क्या कि जो भी संशोधन करना था वो संशोधन हुआ। उसके बाद तीसरा वाचन, फाइनल वाचन जो है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अब आप एक बात याद रखिए कि संविधान के कितने वाचन हुए थे, तो संविधान के याद रखिए 3 वाचन हुए थे। संविधान के कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए थे। और संविधान जो है वो हमने कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से स्वीकार किया और इससे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान को हमने स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए याद रखिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे पूछ ले कि हम संविधान दिवस के रूप में कौन सा डे मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को स्वीकार कर लिया था। उसको लागू जो किया वो 26 जनवरी 1950 को किया। क्या आप जानते हैं कि यह संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, जबकि ये बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था? तो मित्रों, इसके पीछे कारण यह था कि 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस दौरान जो है पंडित नेहरू ने यह निर्णय लिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हालांकि हमने क्या कि स्वतंत्र हम नहीं हुए थे, पर अंग्रेजों के विरोध स्वरूप हमने 26 जनवरी को जो है वो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अंग्रेजों के विरोध स्वरूप बनाया। 1947 तक जब तक हम आजाद नहीं हुए थे तब तक हम स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी को लगातार मनाते आ रहे थे। हालांकि हम आजाद नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए हम ऐसा करते थे। उस तारीख को याद रखने के लिए हमने ये जो संविधान है वो 26 जनवरी
1950 को लागू किया, जबकि ये बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का शिल्पी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। भारतीय संविधान को अपने हाथों से, यह प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, तो उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए, बात यह थी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है, इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। पंडित नेहरू ने इनसे कहा कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप भारत का संविधान जो है वो लिखने का काम करें। तो इसने बिल्कुल हां कर दी। इसने कहा इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य और क्या हो सकता है। पंडित नेहरू ने कहा तो आप मेहनताना कितना लोगे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा कि हिंदुस्तान का संविधान मेरे हाथों से लिखा जाना है, इससे बड़ा मेहनताना मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन हां, मैं इसमें प्रत्येक पेज पर अपने पिता का और अपने दादा का नाम लिखूंगा। तो उसका नाम था प्रेम बिहारी, उसका पिता था, नारायणा उसका दादा था और रायजादा उसको उपाधि मिली थी। और उसने प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है वो नाम लिखा था। तो देखिए, ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन बैठकें चली थी। मित्रों, यहां पर कई जगह 12 अधिवेशन मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर क्या कि 12th की जो इतिहास की बुक है उसमें संविधान सभा चैप्टर है और उसमें ये 11 अधिवेशन दिए हुए हैं। तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि जब भी कोई मामला आता तो हम वो जो पुस्तकें हैं उन्हीं को क्या कि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो 11 अधिवेशन 165 दिन बैठके जो है वो चली थी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के 299 सदस्य मौजूद थे। 15 सदस्यों ने कहा कि हमें संविधान अच्छा नहीं लगा है, लेकिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे, तो 284 सदस्यों ने किए थे। याद रखिए, यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि बलवंत सिंह मेहता पहला राजस्थानी था जिसने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम राजस्थानी जिसने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो उसका नाम था बलवंत सिंह मेहता। और आप इनके बारे में अच्छे से जानते हो कि बलवंत सिंह मेहता जो राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल बना था, वो माणिक्य लाल वर्मा ने इन्हीं के घर पे बनाया था। और उसके पहले अध्यक्ष जो मेवाड़ प्रजामंडल के थे वो भी कौन थे, वो भी बलवंत सिंह मेहता थे। देखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा के अन्य कार्य कौन कौन से थे। ये कुछ कार्य संविधान सभा के 16 मई 1946 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया संविधान सभा ने। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्वीकार किया गया। तो ये जो इसीलिए हम झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया, इसीलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत किया गया। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि संविधान सभा की जब विधायिका के रूप में बैठक होती तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते, जबकि संविधान सभा के रूप में जब अध्यक्षता जो बैठक होती
तो उसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये बात भी याद रखिए कि संविधान सभा दो रूपों में काम करती थी, एक विधायिका के रूप में और एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के रूप में। जब उसकी बैठक जो है, ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान से सुनिए, जब उसकी बैठक जो है वो विधायिका के रूप में होती तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, जो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। और याद रखिए, जब उसके बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो उसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। मित्रों, ये कैसे हमारा संविधान बना, इस पर हमने पूरा डिटेल से चर्चा कर ली है। 3 वीडियोज मैंने आपको बनाकर दिए हैं, आप इनका अध्ययन कीजिए। आने वाले एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है और इससे आउट नहीं जाएगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और आप हमारे केबीएम जो चैनल है इसके प्रति जो है अपना स्नेह बनाए रखिए। मैं कुलदीप बागड़ी पुणे जो है केबीएम प्लेटफॉर्म पर आपके सामने एक नया चैप्टर, अगला चैप्टर यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लेकर कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।